आज का जो ये वीडियो होने वाला है, मैं अभी आ चुका हूँ पांचक की तरफ, जो कि छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था और जिसे 52 गेटों के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं पांचक्की की तरफ जा रहा हूँ। अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ और यहाँ पे कुछ 10-20 रुपये टिकट हुए तो वो लेके मैं अंदर जाऊँ, यहाँ से शुरुआत करूँ। अभी मैं पांचक्की में आ चुका हूँ और जिसका जो ऐतिहासिक नाम है नहर अंबरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का ये नज़ारा है, यहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी दिखेगा आपको। और यहाँ पे बहुत पुराना पेड़ है। अभी इसका इतिहास भी हम जानेंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले जो पानी आता है, जो दूर से लाया जाता है किसी पहाड़ से, तो यह इस प्रकार इस जल कुंड में गिर जाता है पानी। और फिर हम आगे पांचक्की देखेंगे। तो नहर अंबरी के बारे में अगर सबसे पहली बात जानी जाए, यह 17वीं सदी की एक कल्पना है और इसे ऐतिहासिक जल प्रणाली भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 17वीं सदी में पानी लाया गया था और एक जो चक्की है वो चलाई गई थी। तो शुरुआत में देखा जाए तो हमें सबसे पहले अगर हम एंटर करेंगे तो हमें ये नज़ारा दिखता है। जो वहाँ से एक गेट है, वहाँ से अंदर आना होता है और फिर हमें आगे ये पानी का एक कुंड दिखेगा। मैं जैसे सामने जा रहा हूँ, मुझे कुछ दुकानें भी नज़र आ रही। अभी कुछ खुल चुके हैं, कुछ बंद है अभी। यहाँ पे कुछ हैंडक्राफ्ट की चीज़ें बनी है, कुछ खाने पीने की चीज़ें। अभी मेरे सामने पंचक्की का पूरा मैप है और उस पर कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखी है जो इस प्रकार है। जल योजना यह एक अनोखी योजना है जिसे देखकर साइफन पद्धति का प्रयोग सा प्रतीत होता है। औरंगाबाद से 6 किलोमीटर उत्तर में जटवाड़े की पहाड़ी है। 30 फीट खोदते समय पानी के झरने मिले। पानी के भंडार को इकट्ठा करके नहर द्वारा खाम नदी के किनारे से पंचक्की तक लाकर भूमिगत कर दिया गया और मिट्टी के विशाल पाइप द्वारा पानी को 20 फीट ऊंची दीवार पर लाया गया, जो झरनों के रूप में हौज में आज भी गिरते हुए दिखाई देता है। हजरत बाबा शाह मुसाफिर रूस के शहर जजदबान बुखारा से यहाँ आकर स्थायी हुए। आज पांचक्की का स्वरूप उन्हीं के प्रयत्नों से साकार हुआ। यह ऐतिहासिक पंचक्की सन 1744 में बनकर तैयार हुई। तो इस प्रकार ये हम इंफॉर्मेशन हमें पंचक्की में अंदर आकर मिली। तो जो हमें इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी उसका यह नक्काशा है, जिसका स्वरूप इस प्रकार है आगे, जहाँ से ये झरने गिरते हुए एक कुंड में आकर गिर रही है और पंचक्की यही पे आसपास पंचक्की का एक है और जहाँ पे वो घूम रही है। तो इस प्रकार इसका नक्काशा जो तीनों लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और एक उर्दू में। अभी जो मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी उसका स्वरूप मेरे सामने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो इस प्रकार 17वीं सदी में बनी थी। तो जो पानी गिरता हुआ जो हमने नक्काशे में देखा और पंचक्की जो घूम रही है छोटी सी जगह है, वहाँ पे मेरे सामने बरगद का पेड़ है, जहाँ पे लिखा है ये जो पेड़ है ये 600 साल पुराना है, जो कि 14वीं सदी में लगाया गया था। तो उसका स्वरूप इतना बड़ा है, अब भी टिका हुआ है। यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ से कुछ बिस्किट या कुछ चने लेते हैं। इस कुंड में कुछ मछलियाँ उन्हें वो डाल देते और वो मछलियाँ खा के अभी भी जिंदा है। अब हम जिस कार्य के लिए आए थे, हम पांचक्की जो देखने आए थे वहाँ पे जाएंगे तो वो किस प्रकार से चलती है। यहाँ पे पर्यटक भी, तो वो भी मैं जा रहा हूँ पंचक्की की तरफ, यहाँ पे पानी गिरता है। तो मैं अभी आ चुका हूँ पंचक्की के पास। यह पांचक्की का मतलब ये पानी से चलने वाली चक्की। तो यह छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था। और ये एक अनूठी जल प्रबंध प्रणाली है जो 17वीं सदी में बाबा सूफी शाह मुसाफिर ने बनाई थी। और यहाँ पे दूर से सब पानी, पहाड़ियों से पानी लाया जाता है। दूर से सब पहाड़ियों से पानी लाकर यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और उससे एनर्जी तैयार की जाती है।
यहाँ पे जो घूम रहा है ये पंखा है, जो घूमता है यहाँ से ही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और ऊपर वो चक्की घूमती है। ये पानी, यहाँ जो पानी है वो पंखे पे गिरता है और जिससे पंखा चलते ही रहता है। और जो बचा हुआ पानी वो यहाँ से नीचे आकर वे भी जलकुंड में निकल जाता है और इस जलकुंड से वहाँ पे एक खाम नदी बनी है। उस खाम नदी में जो बचा पानी है वहाँ पे निकल जाता है। तो हम खाम नदी भी दिखेंगे। तो सबसे पहले हम पांच चक्की का स्वरूप देखेंगे। जो पांच चक्की चल रही है, मैं जो इतिहास बताया आपको, जो कि 17वीं सदी में बनी, तो यह इस प्रकार घूम रही है। और वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी लिखी है, जहाँ पे एक लाइट भी लगा है। वहाँ पे लिखा है, हज़रत बाबा शाह मुसाफिर के तकिए में फकीरे हो गए, गरीबी भी व यतीमों को खिलाने के लिए आटे की ज़रूरत भी होती थी, इसलिए 250 साल पहले से चलने वाली यह पांच चक्की बनाई गई है। जो तीनों लैंग्वेज में वहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस पांच चक्की की इंफॉर्मेशन वहाँ पे हमने पढ़ी है अभी। तो हम अभी आगे जाएंगे, आगे भी बहुत सारा कुछ देखने के लिए, वो देखेंगे। कुछ इतिहास ऐसा भी बताता है कि जो औरंगजेब था उसने अपने सैनिकों के लिए यहाँ पे आटे का इंतज़ाम किया था। और ये जो नहर है अमृति, ये मलिक अंबर ने बनाई थी, ऐसा मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था। और बाकी देखा जाए तो उसी के नाम पर ये नहर अमृति का नाम पड़ गया इस प्लेस का। तो सबसे पहले हमने महबूद दरवाजे से अंदर आए और यहाँ पे जो पानी की जो नहर है, जहाँ पे जो पानी जमा हो रहा है, तो यही से हमने देखा कि पांच चक्की कैसे घूमती है। और आगे देखा जाए तो ये जो पानी आता है वह हरसुल नदी से आता है। ये जो पानी गिर रहा है, इसी कारण जो लोहे का पाता भी कह सकते हैं, वो घूम रहा था। तो और यही कारण था कि जो पांच चक्की वो घूम रही। तो अब भी हम अंदर जा रहे हैं, तो अंदर भी कुछ चीज़ें जो देखने लायक है। और यहाँ पे कुछ बोर्ड पे, दीवारों पे कुछ बोर्ड लगे। और आगे देखा जाए तो ये पुराना 17वीं सदी का ये स्ट्रक्चर। आगे एक वक्फ जो बोर्ड है, मंडल है, उसका ऑफिस भी है। तो यहाँ पे कुछ शामियाने जैसा कुछ उस ज़माने का है। वहाँ दूर मैंने आपको दिखाया था कि जो पानी गिर रहा है, वहाँ पे जो बचा हुआ पानी है वह इस खाम नदी में आकर गिरता है। यहाँ पे एक खाम नदी है छोटी सी, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी थी और यहीं से पानी होकर आगे जाता है। जो खेती करने वाले लोग होते हैं उस ज़माने में, वह इसका उपयोग करते थे। अभी इसका उपयोग है या नहीं आगे, मैं तो इसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन जान नहीं पाया या जुटा भी नहीं पाया। तो अभी यहाँ पे कचरा पड़ा है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है और लोग अभी इसकी ज़्यादा भी निगाह नहीं रखते जो उस ज़माने में रखा जाता था। यहाँ पे जो पानी का जो साठा है, तो ये उस ज़माने में इसका उपयोग एक एसी की तरह यूज़ किया जाता था। उस ज़माने में ऐसे जो छत के ऊपर जो पानी है उसका उपयोग एसी की तरह किया जाता था, जो हम आज उपयोग करते हैं। क्योंकि जो छत थी वहाँ पे पानी डाला जाता था छत के ऊपर, और जिस कारण नीचे पूरा ठंडा रहता था माहौल। तो हम अभी आगे जाएंगे और देखेंगे आगे क्या है। अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें हज़रत बाबा शाह मुसाफिर और सईद अहमद के दरगाह दिखेंगे। जो आगे अगर हम यहाँ की और ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन जुटाए तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रंथालय था जो कि एशिया खंड में सबसे बड़ा था, और यूरोप से यहाँ पे बहुत सारे लोग रिसर्च करने के लिए आए थे, कुछ अध्ययन करने के लिए आते थे। तो यह मैंने इंफॉर्मेशन गूगल से ली। यह कितनी सही है कितनी गलत है ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अगर यहाँ का इतिहास जाना जाए तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे औरंगजेब ने जो पवित्र ग्रंथ लिखा था यहाँ पे अब भी मौजूद है वो। और बाबा शाह मुसाफिर और बाबा शाह पिंगलपोश जो बुखारा से यहाँ आए थे, और ये दोनों इनके पास जो भक्त आते थे
उन्हीं से एक संकल्पना सामने आई, जहाँ पे यहाँ पे एक नहर उभारनी थी। और ये जो नहर बनाने की जो संकल्पना थी, जो बाबा शाह मुसाफिर के जो शिष्य थे बाबा शाह महमूद, उनको आई थी। देखा जाए तो शुरुआत में एक छोटी सी मस्जिद थी, यहाँ पे एक छोटा सा कुआं था, और जो 5 चक्के का जो भाग था, जो 1744 में नहर जहाँ पे बनी, और यहाँ पर जो औरंगाबाद शहर, जो छत्रपति संभाजी नगर का जो पुराना नाम, यह जो नहर अमरी बनाने के लिए 15 महीने का अवधि लगा था। और भी कुछ जाना जाए इस बारे में, यह नहर अमरी किसने बनाई थी, तो सबसे पहले यह संकल्पना मलिक अंबर के मन में आई थी, या उसने अपने राज्य के सामने यह बोला था कि हमारे जो राज्य के जो लोग हैं उनके लिए पानी की बहुत समस्या है, तो वह सॉल्व करने के लिए उन्होंने नहर अमरी का एक उपस्थिति दर्शाई थी। और उस ज़माने में कहा जाए तो यह नहर अमरी बनाने के लिए 2 लाख रुपए लगे थे। अभी जो ये जगह है नहर अमरी, जिसे 5 चक्के कहा जाता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है छत्रपति संभाजी नगर में, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद था। और यह जो महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड है, उसके पास यह संरक्षित है यह जगह। और अभी आप जब नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ पानी था पहले, अब यहाँ से वो निकाला गया है। मैं कुछ दिन पहले आया था तो यहाँ पे पानी था जिसमें मछलियाँ थी। और यहाँ पे एक बोर्ड भी है जिसमें लिखा है हजरत बाबा शाह पिंगल पोस्ट 1698 इसी से मृत्यु हुआ था। लगभग हजरत बाबा शाह मुसाफिर, तो इनका जो मृत्यु है वो 1714 में हुआ था। तो ये कुछ बोर्ड लगे। अभी मैं बाबा शाह पिंगल पोस्ट और हजरत बाबा शाह मुसाफिर, इनकी जो समाधि है जो कि अंदर है, वह देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उनके जो शिष्य थे उनकी समाधियाँ है। यहाँ पे कुछ समाधियाँ है, और यहाँ पे अंदर बाबा पिंगल पोस्ट और हजरत बाबा शाह मुसाफिर की समाधियाँ है अंदर। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। इन दोनों की यहाँ पे समाधियाँ है। यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज में उनके बारे में कुछ माहिती है, जो मुझे उर्दू नहीं आती, इसी कारण मैं नहीं पढ़ सकता। तो अंदर इस प्रकार का वातावरण है। बाबा शाह मुसाफिर और बाबा शाह पिंगल पोस्ट की यह 2 समाधि है। अभी जैसे जैसे मैं सामने बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इमारतें हैं जो पुरानी है, अभी ये बंद है। वे कौन से साल के, जो 17वीं सदी की या उसके पहले की या उसके बाद की, ये मैं नहीं जानता। जो मैं अभी सामने दिखा रहा हूँ, यह यहाँ पे लिखा है सैयद शाह मोहम्मद दोस्त। तो मुझे यह नहीं पता कि यह समाधि किसकी, लेकिन जो बाबा शाह महमूद, जिन्होंने यह बनाने की संकल्पना या इन्होंने जो बनाया था, उनकी यह समाधि थी या होगी। मैं यह कंफर्म नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था यहाँ पे उनकी एक समाधि है, तो यह भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ रूम है जो कि लॉक है अभी। यह किस ज़माने के हैं, मुझे लगता है यह 17वीं सदी की ही होंगी, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है, और जिसे लॉक लगे अभी, जो कि लॉक हमारे ही ज़माने के, और जो इस प्रकार है ये पूरी तरह से बंद है। मुझे लगता है अंदर का बहुत सारा सामान रखा होगा, और या कुछ गिरा होगा अंदर। इतनी साल तक ये इमारतें अभी जिंदा है या बची हुई है, तो इसी कारण यह बंद है, जो कि भविष्य में भी बनी रहे इसे।